अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने करना है क्लास 9 की जनरल मैथ्स। हमने स्टार्ट करना एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके इसके 7 ही क्वेश्चन है, सारे एक ही वीडियो में करवा देती हूँ। एक्सरसाइज है 5.2, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है द डेली वेजेस ऑफ अ लेबर रीमर्स चिप्स बोर्ड फैक्ट्री इज़ आरएस। एक फैक्ट्री है, उसमें आरएस कितनी है 120 है, ठीक है, एक जो लेबर्स के लिए है। फाइंड हिज वीकली, हमने जो फाइंड आउट करना है उसका वीकली इनकम फाइंड आउट करनी है। इफ़ ही वर्क फॉर 6 डेज, अगर वो काम करता है 6 डेज़ के लिए तो सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है गिवन डेटा, उसका लिख लिया जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था। डेली वेजेस कितनी थी RS 120, उसने कितना वर्क किया, वर्किंग डेज कितने हैं 6 डेज़ हैं। इनकम हमने फाइंड आउट करनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इनकम ऑफ 6 डेज़ कितनी होगी, मतलब एक दिन की अगर इनकम उसकी 120 है तो 6 डेज़ की कितनी होगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 120 को मल्टीप्लाई कर दे 6 के साथ तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 720। ये इसका आंसर है। उसकी जो वीकली इनकम होगी तो वो होगी 720। क्वेश्चन नंबर 2 है अ वर्कर इज़ गिवन RS 120 अ डे। एक वर्कर है, मजदूर है, उसे एक दिन का 120 दिया जाता है। इफ़ ही वर्क ऑन संडे, अगर वो एक संडे को भी काम करता है, ही विल बी गिवन RS 220, ठीक है, 220 उसे दिए जाते हैं संडे वाले दिन काम करने के। कैलकुलेट हिज मंथली इनकम, तो उसकी मंथली इनकम कितनी होगी। पहले वाले क्वेश्चन में हमने वीकली की थी, अब हमने मंथली करनी है, तो सॉल्व कर लेते हैं। गिवन डेटा लिख लिया जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था। 1 डे इनकम कितनी थी 120 थी। इनकम ऑफ संडे, अगर संडे को भी वो काम करता है तो वो कितना होगा RS 220। इनकम ऑफ 1 मंथ, मतलब मंथली इनकम कितनी होगी वो हमने फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम 6 डेज़ की निकाल लेते हैं कि एक वीक में कितनी होती है वो हम निकाल लेते हैं। इनकम ऑफ 6 डेज़, इसका मतलब है कि 6 डेज़ में कितनी होगी। अगर एक दिन की हमारे पास इतनी है ना तो उसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया 6 के, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 120 के साथ तो हमारे पास कितना आ जाएगा 720 RS आ जाएगा। ये तो हो गई 6 डेज़ की। अगर हमारे पास इनकम ऑफ 1 वीक की कितनी होगी, मतलब 1 वीक का मतलब ये कि वीक में संडे की इतनी होगी तो बाकी दिनों की इनकम ऑफ 1 वीक कितने आ जाएगा 720 आ जाएगी। प्लस कर दे क्योंकि ये तो 6 डेज़ की आई थी 720 और इसमें संडे की भी ऐड कर देंगे 220। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा RS 940 के लिए। यहाँ पे बात को समझ रहे, सबसे पहले हमने किया 6 डेज़ के लिए निकाला, उसकी इनकम कितनी थी वो 720 आई थी। संडे की उसने खुद ही दे दी है, ठीक है, एक वीक में 7 डेज़ होते हैं, क्लियर। संडे की उसने खुद ही दे दी थी इसलिए हमने संडे की नहीं निकाली। अब इन दोनों को ऐड कर दे 6 डेज़ की भी और संडे की भी, तो हमारे पास आ गया 940। अब क्योंकि हमने वीक की निकालनी है, पूरे मंथ की निकालनी है, तो इसलिए एक मंथ में कितने वीक होते हैं 4 वीक होते हैं। सो इसलिए हमने यहाँ पे निकाल दी इनकम ऑफ 1 मंथ इक्वल्स टू आ जाएगा 940 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि एक वीक की इतनी है तो 4 वीक होते हैं एक मंथ में, सो इसलिए यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया 4 के साथ, तो मल्टीप्लाई किया 3760 RS आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है आरफ खान इज़ वर्किंग इन अ ग्लास इंडस्ट्री। आरफ जो होता है वो ग्लास इंडस्ट्री में काम करता है एंड गेटिंग, उससे कितना हासिल होता है RS 177 फॉर 12 आवर्स। 12 हावर्स अगर वो काम करता है उसके पास कितना आता है 177 उसे मिलता है। वेजेस फॉर 8 आवर्स, अगर वो 8 घंटे काम करता है उसके लिए 120 RS दिए जाते हैं। हाउ मच इज़ गेटिंग मोर फॉर 4, अगर वो 4 घंटे और काम करेगा तो उसे कितना हासिल होगा, वो ओवर टाइम के लिए हमने फाइंड आउट करना है। आल्सो फाइंड हिज एनुअल इनकम, हमने यहाँ पे एनुअल इनकम भी फाइंड आउट करनी है। इफ़ ही वर्क 6 डे इन अ वीक, अगर वो 6 दिन काम करता है एक वीक में, तो सॉल्व कर लेते हैं। गिवन डेटा लिख लिया। 8 आवर्स वेजेस कितने थे RS 120 थे। 12 आवर वेजेस कितने थे RS 177 थे। ये सारा हमें क्वेश्चन में गिवन था। ही वर्क, उसने कितने दिन काम किए, उसने 6 डेज़ काम किए। 4 आवर्स एज ओवर टाइम, हमने जो 4 आवर्स वो एक्स्ट्रा काम करेगा तो उसका हमने फाइंड आउट करना है कितने होगा, और दूसरा हमने फाइंड आउट करना है उसकी एनुअल इनकम। सबसे पहले हम 4 आवर्स के लिए फाइंड आउट कर लेते हैं। 4 आवर्स ओवर टाइम कितना हो जाएगा RS में से, जो हमारे पास एक दिन की अगर 12 घंटे में वो इतना करता है तो 8 घंटे में कितना करेगा, ओजली बात है 12 में से 8 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 आवर्स की हमें मिल जाएगी। 12 आवर्स में से माइनस कर दिया 8 आवर्स का तो हमारे पास आ गया 177 में से माइनस कर दिया 120 तो हमारे पास आ गया 57। सो 4 आवर्स के लिए कितना आ गया 57, एक आंसर तो आ गया। अब हमने फाइंड आउट करना है उसकी एनुअल इनकम। उसके लिए हमारे पास एक वीक की कितनी इनकम है वो हमने निकालनी होगी। 1
1 वीक अर्निंग कितनी थी उसकी। अर्निंग इक्वल्स टू आ जाएगा RS 177 मल्टीप्लाई बाय 6 आ जाएगा। 6 डेज़ के लिए निकालना, अगर एक डेज़ के लिए इतना होगा तो इन्हें आपस में मल्टीप्लाई किया तो RS आ गया 1062। सो एनुअल इनकम हमने फाइंड आउट करनी है। एनुअल इनकम कहते हैं मतलब एक साल की, मतलब एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। सबसे पहले हम एक महीने की निकाल लेते हैं। आपको पता है एक महीने के अंदर 4 वीक होते हैं। सो हमारे पास जो ये वैल्यू आई थी एक वीक की, उसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया 4 के साथ, क्योंकि एक मंथ के अंदर 4 वीक होते हैं। मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 4248। यहाँ पे जो बुक में आंसर है वहाँ पे उन्होंने 106 को जो वीकली इनकम आई है उसे मल्टीप्लाई कर दिया 52 के साथ। 1062 को मल्टीप्लाई किया 52 के साथ तो आंसर आ जाता है 55,220। हमने एनुअल इनकम निकालनी थी, उसके लिए हमने क्या किया, ये जो हमारे पास आई थी एक मंथ की आई थी उसे मल्टीप्लाई कर दिया 12 के साथ, क्योंकि एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं, इसलिए हमने एनुअल निकालनी थी, इसलिए इसे इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 50,976। ये इसका आंसर है। बुक में जो आंसर है, क्योंकि हमने तो यहाँ पे उन्होंने 52 के साथ मल्टीप्लाई किया तब उनके पास ये वाला आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है अ सेल्स क्लर्क फॉर अ मेंस क्लॉथिंग स्टोर अर्निंग RS। एक आदमी है, उसकी जो है कपड़ों की एक स्टोर है, उसमें उसने RS दिया। कितना कमीशन उसे हासिल हुआ, 1500 का, 1500 का लास्ट वीक, आखिरी जो हफ्ता था उसमें, ठीक है, लास्ट वीक में। व्हाट इज़ द वीकली इनकम, हमने जो फाइंड आउट करना है उसकी वीकली इनकम कितनी थी। इफ़ हिज रेगुलर पे इज़, अगर उसका डेली का अगर हिसाब लिया तो 6000 पर मंथ के हिसाब से आ रहा है, तो सॉल्व कर लेते हैं। गिवन डेटा लिख लिया जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था। इनकम ऑफ 1 वीक इक्वल्स टू, आगे एक वीक की कितनी इनकम उसे आई थी 1500, और मंथली पे कितनी थी 6000। हमने जो फाइंड आउट करना है वीकली इनकम उसकी फाइंड आउट करनी है। वीकली रेगुलर पे डिवाइडेड बाय कर दे, क्योंकि 6000 उसकी मंथली है और एक मंथ के अंदर कितने वीक होते हैं 4, सो इसे डिवाइड कर देंगे 4 पर, तो मेरे पास आ जाएगा 1500। टोटल वीकली इनकम हमने फाइंड आउट करनी है, वो होती है इक्वल्स टू होती है रेगुलर वीकली पे के प्लस कमीशन के। हमारे पास जो रेगुलर वीकली पे आया था वो 1500 आया था, वो लिख लिया, प्लस कमीशन उसे कितना हुआ था 1500 का। इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 3000। बुक में आंसर यहाँ पे आया है 29,000। वो किस तरह आया है, 1 डे पे कितना हो जाएगा, क्योंकि 30 के साथ हमने डिवाइड करना है, क्योंकि एक दिन, एक महीने के अंदर कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। तो टोटल उसकी पे कितनी थी 6000 थी मंथली, डिवाइडेड बाय कर दिया 30 के साथ, वो इक्वल्स टू आ गया 200 के। ये तो एक दिन की आ गई, तो 7 डेज़ की कितनी आ जाएगी, 7 डेज़ इक्वल्स टू हो जाएगा 200 को मल्टीप्लाई कर दे 7 के साथ, तो ये हमारे पास आता है 1400 आ गया। 1 वीक की इनकम कितनी आ जाएगी, 1500 में प्लस कर दो 1400, तो हमारे पास आ गया 2900 RS आ गया। क्लियर। सो बुक में आंसर ये वाला है और मैंने आपको यहाँ पे वीकली करवाया हुआ है। अगर बुक के आंसर की तरह चलें तो उन्होंने डेज़ के हिसाब से किया, तब उनके आंसर में थोड़ा सा चेंजिंग आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 है मोहम्मद अफजाल इज़ वर्किंग इन अ यूनिवर्सिटी। जो मोहम्मद अफजाल है वो यूनिवर्सिटी में काम करता है। हिज बेसिक पे इज़, उसकी बेसिक पे अगर देखें तो 11,000 है। मेडिकल अलाउंस की बात करें तो वो 3500 है पर मंथ के हिसाब से। अलाउंस की बात करें तो वो कितनी है 700 पर मंथ है। कैलकुलेट हिज एनुअल ग्रॉस इनकम, मतलब उसकी अगर ये अलाउंस में मेडिकल निकालेंगे, दूसरी अलाउंस में निकालें और उसकी बेसिक पे निकालें तो उसके बाद कितनी ग्रॉस इनकम बनती है वो हमने फाइंड आउट करनी है। गिवन डेटा लिख लिया जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था। बेसिक पे कितनी थी 11,000, मेडिकल अलाउंस कितना था RS 35,000। अलाउंस की बात करें, कन्वेंस अलाउंस इक्वल्स टू आ गया RS 700 के। एनुअल ग्रॉस इनकम हमने फाइंड आउट करनी है। मंथली इनकम निकाल लेते हैं। मंथली ग्रॉस इनकम इक्वल्स टू आ जाएगी बेसिक पे प्लस मेडिकल अलाउंस प्लस कन्वेंस अलाउंस आ जाएगी। इसकी जो वैल्यू थी पुट करते, बेसिक पे कितनी थी 11,000, मेडिकल अलाउंस कितना था 3500 और प्लस 700। इन सब को ऐड किया तो हमारे पास आ गया RS आ गया 15,200। तो एक मंथ की इतनी आ गया। अब हमने निकालना था जो एनुअल ग्रॉस इनकम, मतलब एनुअल का मतलब होता है एक साल की कितनी होगी वो हमने निकालनी है। एक साल के अंदर कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, तो एक महीने की इतनी पे है तो 12 महीनों की कितनी होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है। जो हमारे पास एक मंथ की आई है 15,200 को मल्टीप्लाई कर दे 12 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 18,2400 आ जाएगा। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है मिस्टर अकरम इज इन बेसिक पे सैलरी BPS का मतलब होता है बेसिक पे सैलरी। उसकी कितनी है 10 है। 10 स्केल की उसकी सैलरी है। कैलकुलेट हिज ग्रॉस इनकम, हमने उसकी कैलकुलेट करनी है, ग्रॉस इनकम फाइंड आउट करनी है। इफ़ ही इज़ गेटिंग बेसिक पे, अगर उसकी बेसिक पे इतनी है, मेडिकल अलाउंस कर दे 3500 के, हाउस रेंट कर दे उसका कितना है 45% ऑफ द बेसिक पे, और इसका कन्वर्स अलाउंस कितना है 920 पर मंथ के हिसाब से। तो हमने फाइंड आउट करनी है उसकी ग्रॉस इनकम। तो सॉल्व कर लेते हैं।
गिवन डेटा लिख लेते हैं, जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था। बेसिक पे गिवन थी वो लिख लिया, मेडिकल अलाउंस था वो लिख लिया 3500, कन्वर्स अलाउंस था वो लिख लिया 920, हाउस रेंट कितना था 45%, ग्रॉस इनकम हमने फाइंड आउट करनी थी। सबसे पहले हम रेंट फाइंड आउट कर लेते हैं, हाउस का कितना रेंट था। हाउस रेंट अलाउंस क्या हो गया 45% ऑफ दिस वैल्यू। ये वैल्यू कहाँ से आई है, जो हमारे पास बेसिक पे थी उसका 45% हमने निकालना है। परसेंटेज की जगह आ जाएगा 1/100, ऑफ की जगह आ जाएगा मल्टीप्लाई और इस वैल्यू। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 45 को डिवाइड कर दें 100 पर तो 0.45 आ गया। मल्टीप्लाई कर दें इस वैल्यू के साथ 3295। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया RS 1482.75 आ गया। अब हमने जो फाइंड आउट करना है मंथली ग्रॉस इनकम निकालनी है। उसका फार्मूला क्या होता है, बेसिक पे प्लस जितने भी मेडिकल अलाउंस है उसको ऐड कर दो। बेसिक पे हमारे पास कितनी थी 3295 प्लस मेडिकल अलाउंस कितना था 3500, हाउस रेंट कितना था वो हमने 45% का निकाल दिया 1482.75 आ गया, प्लस कन्वर्स अलाउंस कितना था 920। इन सबको ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 9197.75 आंसर आ गया। अब ये आंसर नहीं है क्योंकि ये तो मंथली अभी तक आई है, हमने तो ग्रॉस इनकम निकालनी थी, मतलब एक साल की निकालनी थी। ये जो एक मंथ की आई है इसे मल्टीप्लाई करते हैं 12 के साथ, क्योंकि एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया, तो ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है। इससे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊँ तो इस एक्सरसाइज में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1, 2 और 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, द बेसिक पे ऑफ अ पर्सन इज RS 4115, मेडिकल अलाउंस उसका 35000 है और 3500 है। कन्वर्स अलाउंस की बात करें 1360 है। फाइंड हिज टोटल इनकम अलाउंस, हमने जो निकालना है टोटल इनकम हमने इसकी निकालनी है। गिवन डेटा लिख लेते हैं। एनुअल बेसिक पे कितनी थी RS 4115 थी, मेडिकल अलाउंस 3500 का, कन्वर्स अलाउंस की बात करें 1360 था। एनुअल टोटल इनकम हमने फाइंड आउट करनी थी। मंथली इनकम निकाल लेते हैं, उसके लिए फार्मूला होता है जो हमारे पास गिवन जितना भी डेटा उसको ऐड कर दें। बेसिक पे लिख लिया, उसकी वैल्यू लिखी, मेडिकल अलाउंस लिखा 3500 और कन्वर्स अलाउंस लिखा 1360। इन तीनों को जब ऐड किया हमारे पास आ गया 8975। अब क्योंकि ये तो एक मंथ की है, हमने तो निकालनी है एनुअल इनकम, मतलब एक साल की निकालनी है। एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई दे दिया। 12 को मल्टीप्लाई किया 8975 के साथ तो हमारे पास आंसर आ गया 10,7700 आ गया। ये इसका आंसर है। इसी के साथ एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। अगर आपको ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें, मैं अगेन समझा दूंगी। अगर आपको किसी भी एक्सरसाइज का लिंक चाहिए तो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।